नारायण हरि साथियों, नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज मैं करीब एक आध हफ्ते के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नए प्रसंग के साथ। साथियों, आपने तंत्र मंत्र का नाम सुना होगा। जीवन में बहुत से लोग प्रभावित भी हुए होंगे और बहुत से लोग अनभिज्ञ भी होंगे। तो साथियों, आज मैं इसी विषय पे अपना दृष्टिकोण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और उसकी ये तंत्र मंत्र जंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है और जीवन में किस प्रकार कार्य करता है, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, किसी भी जीव की जब उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले वो इस प्रकृति में अपने तन के द्वारा ही कार्य और व्यवहार करता है। तो ये तन के द्वारा किया गया कार्य और व्यवहार ही तंत्र कहलाता है। तंत्र का मतलब तन के द्वारा, यानी अपने शरीर के द्वारा किया गया कार्य और व्यवहार। दूसरा है मंत्र। मंत्र आमतौर पे लोग किसी श्लोक को समझते हैं, किसी चौपाई को समझते हैं, लेकिन वस्तुतः मंत्र का मतलब ये नहीं होता है, कोई दोहा चौपाई श्लोक नहीं होता है। मंत्र का मतलब होता है सिद्धांत। मनुष्य कोई भी कार्य किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर ही करता है, सैद्धांतिक रूप से ही वो क्रिया करता है। अब जैसे एक साधारण सी भाषा में आपको समझाता हूँ। हमें अगर खाना बनाना है, सपोज दैट सब्जी बनाना है, तो सब्जी में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, तीखा कितना होना चाहिए, उसमें तामसिक गुण क्या क्या होना चाहिए, या सादा भोजन होना चाहिए। कहने का मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम उसमें सिद्धांत को चेंज करते हैं और तत्वों को हम मिश्रित करते हैं। यानी सिद्धांत बदल जाता है तो प्रक्रिया भी बदल जाती है और इस प्रकार हम कोई भी व्यंजन तैयार करते हैं। इसी तरह किसी भी क्रिया को करने के लिए किसी न किसी रूप से हम सैद्धांतिक रूप का प्रयोग करते हैं। तो मंत्र का मतलब होता है सिद्धांत। अब जीवन में कोई भी क्रिया आप करें, कोई भी रचना तैयार करें, किसी भी तरह की क्रिया में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको किसी न किसी तरह से सैद्धांतिक रूप से ही आना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो, अगर आप उद्योग चला रहे हैं तो, अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं तो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, तो सब जगह कोई ना कोई सिद्धांत काम करता है और इसी सिद्धांत को हम मंत्र के नाम से जानते हैं। तो तंत्र क्या हुआ? शरीर के द्वारा किया गया कार्य तंत्र। और मंत्र क्या हुआ? किसी सिद्धांत पर आधारित किया हुआ कार्य, ये हो गया मंत्र। अब आइए जंत्र। जंत्र क्या होता है? जंत्र का मतलब होता है उपकरण। अब जैसे प्राचीन काल से ही अगर कोई कृषि करता है तो कृषि में वो लक्कड़ की हल लगाई जाती थी, कुदाल का उपयोग होता था, खुरपी का उपयोग होता था। इसी तरह आजकल आधुनिक युग में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, तरह तरह के मशीनों का इस्तेमाल होता है। साधारण सी भी क्रिया में अगर आप किसी बिजली का काम कर रहे हैं तो आपको पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेस्ट पिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो हो गई, ये यंत्र है। यानी
व्यवहार और क्रिया करने में जब हम किसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम यांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। और ये यांत्रिक प्रक्रिया ही यंत्र के नाम से जाना जाता है। यंत्र का मतलब कोई ताबीज या कोई ऐसी वस्तु नहीं जो रेडीमेड मिला हुआ हो। तो तंत्र मंत्र यंत्र ये जीवन में तीनों तरह की चीज़ों के साथ ही हम जीवन के हर क्रिया को करने का प्रयास करते हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ी, जहाँ तन की आवश्यकता पड़ी, जहाँ शरीर की आवश्यकता पड़ी, वहाँ तांत्रिक क्रिया होती है, और जहाँ सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी वहाँ मंत्र के द्वारा, यानी इसको मंत्र कहा जाता है। और जहाँ उपकरण की आवश्यकता पड़ी उस प्रक्रिया को करने के लिए, उस क्रिया को करने के लिए हम उपकरण का साथ लेते हैं, तो ये यंत्र कहलाता है। लेकिन आजकल या हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र को एक झाड़ फूंक का एक विधि बना दिया है। इसको लोग पूजा पाठ से जोड़ दिया है। इसमें जो अबुझ लोग हैं, जो लोग इस चीज़ों को नहीं जानते हैं, वो लोग इन ऐसे प्रकार के लोगों के चंगुल में आकर और अपना समय, पैसा सब कुछ नष्ट करते हैं। और वस्तुतः सामने वाला भी उनको तंत्र मंत्र और यंत्र में उलझाकर तरह तरह के मानसिक दास्ता का शिकार बना लेता है। अतः साथियों, आप लोग सावधान हो जाओ। तंत्र मंत्र यंत्र कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं है, यह जीवन की आवश्यक प्रक्रिया है। हम लोग इस तंत्र मंत्र और यंत्र के साथ ही जीवन के नए आयाम को छूते हैं, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, अपने मन के अनुसार सारी चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, जिसमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। अतः आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि तंत्र मंत्र यंत्र किसी पूजा पाठ का अंग नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक बहुत ही अमूल्य और आवश्यक चीज़ है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नारायण हरि।